बच्चों को कैसे पढ़ाए ताकि वो कभी कंटेंट को ना भूले। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको ईजीसी नेट से रिलेटेड नए नए कंटेंट हर रोज़ देखने को मिलता है। तो आज बच्चों हम लोग जो इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो है एडी मॉडल ऑफ टीचिंग। एडी मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका कौन कौन से स्टेप है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एडी का फर्स्ट ए का फुल फॉर्म होता है एनालाइज, उसका बाद डिज़ाइन, फिर डी का डेवलप, फिर आई का इम्प्लीमेंट और ई का इवोल्यूट। ठीक है। द एडी मॉडल इज ए सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क यूज टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। जब कोई टीचर अपना टीचिंग और लर्निंग मटेरियल को डेवलप करता है तो वो ये जो एडी मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए करता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस: एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। इसमें 5 फेजेस होते हैं। एनालाइज होता है, डिजाइन होता है, डेवलप होता है, इम्प्लीमेंट होता है एंड इवोल्यूशन होता है। हियर से ब्रेक डाउन ऑफ ईच फेज अलोंग विथ एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर एक फेज को हम लोग टुकड़ा करके देखेंगे, ब्रेक डाउन करके देखेंगे विथ एन एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर हो गया इतना? एनालाइज में क्या होता है? बी क्यूरियस। डिजाइन में होता है क्रिएटिव। डेवलप में होता है गेट पायलट रेडी। इम्प्लीमेंट में होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इवेल्युएट, बी रिफ्लेक्टिव। ओके, एक ओवरऑल मैंने ऊपर से आपको बता दिया, अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो फर्स्ट है एनालाइज। दिस फेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द लर्नर नीड, गोल एंड ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फेज में एनालाइज मतलब आपको एनालाइज सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बच्चों को आइडेंटिफाई करता है उनका नीड क्या है, उनका गोल क्या है। पहले बच्चों को नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका गोल उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी ना उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर पाएंगे। इट्स वाई टू डिफाइन द प्रॉब्लम, द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड द गैप्स इन द लर्निंग नॉलेज। ये हम देखेंगे कि बच्चों में नॉलेज का गैप कहाँ है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल, सपोज यू आर डेवलपिंग ए कोर्स टू टीच हाई स्कूल स्टूडेंट बेसिक अलजेब्रा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक कोर्स डेवलप कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाना है, हाई स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाना है? अलजेब्रा। इन द एनालाइज फेज, इस एनालाइज फेज में हम क्या करेंगे? यू वुड असेस द स्टूडेंट करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स कंसेप्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे? बच्चों के जो करंट अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स के कंसेप्ट को लेके, उसको हम देखेंगे। आइडेंटिफाई गैप्स इन देयर नॉलेज, उनके नॉलेज में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, दे स्ट्रगल विथ सॉल्विंग इक्वेशन एंड डिटरमाइन द कोर्स गोल। अगर वो प्रॉब्लम मतलब हम जो गैप फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, टीचिंग देम हाउ टू सॉल्व देयर इक्वेशन। तो इसमें अगर वो फेस कर रहे हैं तो एनालाइज करेंगे हम, फिर उनको सिखाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन। इन दिस फेज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टूल, एक्सरसाइज, कंटेंट एंड कोर्स स्ट्रक्चर आर प्लान्ड। इसमें डिजाइन में सिर्फ प्लान बनाया जाता है। दिस इन्वॉल्व मेकिंग की डिसीजन अबाउट द मेथड एंड टूल यू यूज। आप जो टूल क्लास में इस्तेमाल करने वाले हो उसके लिए इसमें डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर द अलजेब्रा कोर्स। अब अलजेब्रा कोर्स करा रहे हम लोग, पहले एग्जाम्पल को जोड़ के चलते। For the algebra course, you design lesson that cover core topic like variables, constant and solving linear equations. इसमें आप डिज़ाइन करोगे कि पहले हम क्या कवर करेंगे? वेरिएबल को कवर करेंगे, फिर कांस्टेंट को कवर करेंगे, फिर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। यू ऑल्सो क्रिएट क्विजेस, एक्टिविटीज एंड रियल ऑल प्रॉब्लम। आप क्या करोगे? क्विजेस बनाओगे, एक्टिविटीज़ करोगे, रियल ऑल प्रॉब्लम, ये सब आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये सब आप डिज़ाइन कर रहे हो, थिंक कर रहे हो। द लेसन आर स्ट्रक्चर टू मूव फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट टू मोर कॉम्प्लेक्स। इसका क्या आइडिया बना रहे हो आप एज ए टीचर बना रहे हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि कंसेप्ट में बेसिक से लेके जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स तक बच्चों को पहुंचाऊंगा। इतना क्लियर हो गया आपको? अब है डेवलपमेंट। देयर इज वायर द एक्चुअल कोर्स मटेरियल आर क्रिएटेड। अब इतना देर हम लोग दिमाग में सोचे, अब हमारे टाइम आ गया है कि हम उस चीज़ को बनाएं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन में, ठीक है, मम्मी सोचती है कि आज ये खाना बनाना है,
चिकन बनाना है। चिकन बनाने के लिए हम उसमें ये डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, ये सोचती है मम्मी पहले, ठीक है, डिज़ाइन कर लेते हैं अपने दिमाग में। फिर अब डेवलप करना मतलब अब बनाना, अब बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है, ठीक है, बना सारा सामान इकट्ठा कर लिया, सब मिला उला लिया। तो यही होता है। इट कुड इन्वॉल्व क्रिएटिंग हैंड आउट वीडियोज, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज और ई लर्निंग मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, टीचर वीडियोस बनाता है, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज करता है और ई लर्निंग मॉड्यूल बनाता है। एग्जाम्पल, यू डेवलप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रिकॉर्ड वीडियो लेसन। अब टीचर क्या कर रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, रिकॉर्ड वीडियो लेसन कर रहा है, वर्कशीट बना रहा है, प्रैक्टिस कोर्सेज कर रहा है। इफ इट ए डिजिटल कोर्स यू मे ऑल्सो बिल्ट एन इंटरेक्टिव ऐप। अगर ये डिजिटल कोर्स है तो टीचर का एप्लीकेशन भी बना रहा है उसके रिगार्डिंग। क्लियर हो गया इतना तक, डेवलपमेंट तक? आई होप आपको सबको क्लियर हो गया। अगर किसी भी जगह डाउट हो रहा है तो आप तुरंत पूछिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट कंटेंट इज डिलीवर्ड टू द लर्निंग। दिस फेज इन्वॉल्व शेड्यूलिंग, मैनेजिंग एंड लॉन्चिंग द कोर्स। इम्प्लीमेंट क्या, अब मम्मी ने पहले सोचा, फिर सारा सामान इकट्ठा किया, अब उसको क्या किया, कढ़ाई में डाल दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। उसी तरह टीचर ने डिज़ाइन बनाया, डेवलप कर दिया, अब क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया क्लासरूम में। एग्जाम्पल, द टीचर implement the algebraic course by conducting a series of online or in-person class or by making the course material available and e-learning platform. During this phase, students begin interactive with the content and you provide them with guidance and support. अब क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिए हो तो अब क्या करेगा, टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर सॉल्व कर रहा है, टीचर गाइड कर रहा है, टीचर सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? इतना तक हो गया बच्चों समझ में? अब आगे हमारा लास्ट इसका है ADDIE। ई है हमारा, ई से इवोल्यूशन। द इवोल्यूशन फेज एक्सीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है एंड समेटिव इवोल्यूशन एट द एंड। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कब होता है, जब कोर्स चल रहा होता है, ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द कोर्स। ड्यूरिंग द कोर्स में जब टीचर फीडबैक देता है तो उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। और जब खत्म हो जाता है कोर्स, जब टीचर टेस्ट लेता है या एग्जाम लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं समेटिव इवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द कोर्स। एग्जाम्पल, यू कंडक्ट एज अ टीचर, यू मतलब हम टीचर, ए प्री टेस्ट बिफोर द अलजेब्रा कोर्स टू एक्सेस द स्टूडेंट इनिशियल नॉलेज। एक प्री टेस्ट हमने ले लिया कि बच्चों का नॉलेज कहाँ तक है। थ्रू आउट द कोर्स यू गैदर फीडबैक थ्रू क्विजेस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कोर्स। अब उसका बाद परफॉर्मेंस हमने दिया कोर्स थ्रू आउट द कोर्स, अब लास्ट में हमने क्या लिया, बच्चों का एग्जाम ले लिया एंड ऑफ द कोर्स। यू कंडक्ट ए पोस्ट टेस्ट टू मेजर हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड अलजेब्रा एंड हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले हमने प्री टेस्ट ले लिए थे, अब पोस्ट टेस्ट ले लिए ताकि हम देख सके कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट यू इवैल्यूएट वेदर द कोर्स मेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड वेयर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड। तो इसका बाद हम क्या देखेंगे, टेस्ट ले लिया हमने, पोस्ट टेस्ट, इसका बाद हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि प्री टेस्ट जो लिया था बच्चों का और जो पोस्ट टेस्ट है तो दोनों का रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं। अगर रिजल्ट मैच थोड़ा मतलब मैच कर रहा है मतलब इन द सेंस कि रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो हमने जो प्लान बनाया था, जो डिज़ाइन डेवलप किया था वो सही से काम किया। अगर नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट तो हमें अपना स्ट्रेटजीज चेंज करना पड़ेगा, हमें और थोड़ा अच्छे से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज हमने पढ़ा एडी मॉडल, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। अगर आपको इस सेक्शन में, इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हमसे। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियो ढूंढ के बनाने में। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नए नए कंटेंट बनाने के लिए। इसी तरह आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।